भोपाल से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्री विजय शाह पर अभियोजन चलाने की नहीं मिली अनुमति। तो कैबिनेट में नहीं दी गई है अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं देने के पीछे माफी मांगने की वजह बताई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार देगी एफिडेविट, 31 अगस्त को होनी है मामले में सुनवाई। ये भी बता दें, अभियोजन स्वीकृति का मामला 1 साल से लंबित है। एसआईटी ने अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्णय लेने के निर्देश दे चुका है। एफिडेविट के जरिए अपना रुख स्पष्ट करेगी अब सरकार। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर की थी विवादित टिप्पणी, तो ये मामला पूरा टिप्पणी को लेकर था। अब आपको बता दें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्णय लेने के निर्देश दे चुका है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मंत्री विजय शाह की दिक्कतें कहीं ना कहीं अभी भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और क्या कुछ डिटेल फिलहाल इस पर? देखिए, अधिकृत पुष्टि सरकार ने नहीं की है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अजीबोगरीब है। मतलब इस तरह से किसी मंत्री को बचाने की कोशिश आप समझ सकते हैं कि फिर किस स्तर पे सियासत जा रही है। भले ही एक वोट बैंक की सियासत हो, आदिवासी वोट बैंक मजबूरी हो किसी पार्टी की, लेकिन अगर विजय शाह के लिए कैबिनेट ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है कि अभियोजन चलाने की मंजूरी कैबिनेट नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से बड़ा तकलीफदेह खींचजनक है। क्योंकि विजय शाह का कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। अलग अलग बार बड़े निचले स्तर पर जाके विजय शाह बयान दे चुके हैं, और इससे बड़ी छवि खराब होगी, सरकार की भी छवि खराब होगी, मध्य प्रदेश की भी छवि खराब होगी। अगर उनको बचाने की कोशिश सरकार ने कर ली है, उसको उजागर, अगर देखिए आप डर कैसा है, अगर आपने कर ली है, आप सही होते तो आप इसको बताते स्पष्ट रूप से कि हमने ये कर लिया है, लेकिन इसको बड़े ही गुप्त तरीके से करने की कोशिश की, और यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं शर्मिंदगी तो अंदर से महसूस हो ही रही है ऐसा करके। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जानकारी सरकार पेश करेगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने किया क्या है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से कैबिनेट में अभियोजन की जो चलाने की अनुमति नहीं दी गई है, और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा निर्णय नहीं माना जा सकता। जी बिल्कुल, और इसमें विपक्ष का रुख भी सामने आएगा अनुराग। और दूसरी तरफ, क्या ये वही मामला है जिस पर एसआईटी ने केस चलाने की मांग की थी? बिल्कुल, देखिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क जो फोर्स है उसने बकायदा इसमें टीम ने तमाम जानकारी दी थी, बिंदु दिए थे, रिकॉर्डिंग्स दी थी, सभी चीजें दी थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं एसआईटी, जबकि वो मध्य प्रदेश सरकार माना जाता है कि हमेशा जो एसआईटी सरकारी गठित करती थोड़े दबाव में होती, बावजूद इतनी ज्यादा उसमें विजय शाह की गलतियां एसआईटी को लगी, और कोई भी ऑफिसर चाहे वो पुलिस का हो चाहे आर्मी का हो, इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए एसआईटी भी कहीं ना कहीं मामला दर्ज करने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि इसमें सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरह से अधिकृत जवाब देती है, और उस अधिकृत जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी होती है, उसी के बाद आगे का जो है मामला बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी आ रही है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। चलिए, और अधिकारी अफसरों का रिएक्शन भी क्या होता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।